आपने कह दिया तो और ताकत से लड़ूंगा। और ताकत से लड़ूंगा। सुनिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं षड्यंत्रों से डरने वाला नहीं हूं। मैं तो खुली किताब हूं। मैंने कह दिया सीबीआई से जांच कराइए। डरते क्यों हैं? कराइए। मेरे हर कार्य की सीबीआई से जांच कराइए। पर अखबार में 1700 करोड़ रुपया का दुरुपयोग करके, सूचना विभाग का उपयोग करके अखबारों में किसी भी राजनीतिक आदमी का मान मर्दन मत करिए, नहीं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं थप्पड़ खा करके चुप बैठने वाला भी नहीं हूं। हमने अगर आपको वोट दिया है तो हमारे अधिकार भी हैं। अधिकारों को छीनने के लिए लड़ना पड़ेगा। मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैंने 14 में से 7 इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर वंचित वर्ग के बनाए। ये मेरी गलती है। मेरी गलती है कि मैंने अपने विभाग में पिछड़े दलित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा की है। ये मेरी गलती है और ऐसी गलती मैं करता रहूंगा। मैं ऐसी गलती करता रहूंगा, डरूंगा नहीं। मुझे डरना चाहिए? डरना चाहिए? नहीं डरूंगा, डरूंगा नहीं। डराइए, कितना डराएंगे आप? आपके पास अगर तंत्र है तो मेरे पास जनतंत्र है। और लड़ाई में हमेशा कौन जीतता है? कौन जीतता है? जनतंत्र। तो जब जनतंत्र आपके साथ है तो तंत्र से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूं, एक धरना मास्टर है, 2 जुलाई हुई तो धरना, 17 अक्टूबर हुआ तो धरना। हमारे मीडिया के कुछ साथी हैं, इनको एक आइटम चाहिए और वो आइटम मिल जाता है। आशीष पटेल की सही बात नहीं छापते क्योंकि दबाव बहुत है। 1700 करोड़ का दबाव है। 1700 करोड़ रुपया का दबाव है। मैं तो भिखारी आदमी। मैंने तो यह भी कहा कि मैं और मेरी पत्नी भारत सरकार में मंत्री हैं। 2012 में पहली बार विधायक बनी थी और अभी वो भारत सरकार में मंत्री हैं। उनकी भी संपत्ति की जांच करा ली जाए, मेरी भी संपत्ति की जांच करा ली जाए। कितनी संपत्ति बढ़ी, सब पीएमओ की वेबसाइट पर चपका हुआ है, उसको कोई नहीं निकालता। कहां चपका है? प्रधानमंत्री जी की वेबसाइट पर। उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आगे कहूंगा तो क्या होता है, एक धरना मास्टर है, उनको प्रायोजित किया जाता है और उनको जब भी मौका मिलता है धरने पे बैठा दिया जाता है। मैं तो एसटीएफ के उन अधिकारियों के बारे में जानना चाहता हूं जिस विधानसभा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता,
उस विधानसभा में विधानसभा बंद होने के बाद एसटीएफ के किस अधिकारी ने 2 लोगों को उनके साथ धरने पर बैठने के लिए भेजा है? मेरे मीडिया के साथी पता कर ले तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था एसटीएफ से सावधान रहिएगा। सारे षड्यंत्र की रचयिता कौन है? कौन है? मैंने नाम बता दिया आपको, लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं। तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोलिए, डरना चाहिए या? तो लड़ूंगा, लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप डरा करके 69,000 की भर्ती के विषय को दबा नहीं सकते हैं। वो विषय तो उठता रहा है और उठता रहना चाहिए या नहीं? और सबको पता है, सबको पता है कि खेल कहां से हो रहा है। अरे हमने बहुत दिन मंत्री पद ले लिया है, मेरी बात से सहमत है ना? लड़ने के लिए सहमत है ना? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे बस बस, अभी बैठो बैठो। एक बार धरना मास्टर की मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड खुलवा लें तो जानते हैं क्या हो जाएगा? कहां से ऑपरेट हो रही हैं सामने आ जाएगा, सारा सब सामने आ जाएगा। मैं तो एक चीज पूछ रहा हूं, 69,000 भर्ती में एक भी दिन धरने में बैठने की इच्छा नहीं हुई? क्या हिम्मत है कि 69,000 भर्ती का घोटाला करने वाले सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के विरुद्ध धरने पे बैठेंगी? औकात नहीं है, क्योंकि जहां से ऑपरेट हो रही, मार डंडा, मार थप्पड़ ठीक कर देंगे। करेंगे कि नहीं ठीक? पर मैं थप्पड़ खा करके चुप रहने वालों में से नहीं हूं। और मैं आप सब कार्यकर्ताओं से एक अपील भी कर रहा हूं, मेरी सुरक्षा आप लोग दीजिए, मेरी सुरक्षा आप लोग दीजिए। आप ही मेरी सुरक्षा है। मेरे साथ षड्यंत्र बड़े होने वाले हैं। आज के बाद से जो मैंने सच बोल दिया है तो अरे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो केंद्र सरकार ने पूरी तरह पैक कर रखा है। उनके पास भारत सरकार की सुरक्षा है, पर मैं तो आपके भरोसे हूं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मेरे साथ आप लोग रहेंगे तो किसी की औकात नहीं है मेरा बाल बांका कर सके। लड़ाई लड़ेंगे। 69,000 भर्ती का विषय हम छोड़ेंगे नहीं। आप बैठ जाएं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो डर गया
बोलो तेजी से, जो डर गया वो, और जो मर गया वो जीने के लायक नहीं है। तो क्यों सुनीता जी, अनीता जी, अरे मैं तो कहना चाहूंगा, अरे 12 का चुनाव याद करिए मैडम, जब हमने इतने बड़े व्यक्ति से लड़ लिया, उस समय तो हमारे पास पुलिस का डंडा भी नहीं था। अब तो एक मरा हुआ डंडा, ऐसी कार्बाइन वाली सुरक्षा मुझे मिली है कि उसकी गोली चलेगी ही नहीं। उस समय तो हम डंडे पे लड़े थे और रोहनिया हरा करके आए थे, याद है या नहीं याद है? तो जब उस समय नहीं डरे तो आज किस बात का डर है? लड़ेंगे और ताकत से लड़ेंगे। और याद दिला दूं मैं आपको, षड्यंत्र करेंगे हम, आपके साथ ताकत से खड़े हैं, लेकिन षड्यंत्र करेंगे तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। देना चाहिए या नहीं? और मैं शिशिर बाबू से कहना चाहता हूं, मैंने आपको कई बार कहा कि आप खबरें छपवाना बंद कर दीजिए, पर आपके पास तो 1700 करोड़ रुपया है ना। मैं तो भिखारी आदमी हूं, लेकिन अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं इतना जरूर कहता हूं आपसे कि बिना पैसा वाला भी खबर छपवाना जानता, वो मुझे तरीका आता है। अभी तो मैं अपनी मर्यादा में हूं। मर्यादा के आगे की भी एक लाइन है, आप मर्यादा डांकेंगे तो मैं भी मर्यादा भूल जाऊंगा। मैं तो भिखारी आदमी हूं, मेरे बारे में मेरे विभाग के लोग भी जानते हैं, मेरे कार्यकर्ता भी जानते हैं कि डांटता बड़ा तेज है, लेकिन रात के 2 बजे भी किसी को जरूरत है तो ये एक टांग पे, तो ऐसे भिखारी आदमी से कोई लड़ नहीं पाता जो खुद भिखमंगा है। क्यों भाई वाल्मीकि जी, लड़ना है ना? तो मेरा बस सिर्फ इतना आपको सबको कहना था, और आपके माध्यम से धरना मास्टर को एक बात और कहना चाहता हूं। वो बड़ा परेशान है कि बीजेपी कैसे ज्वाइन कर लें। ये रास्ता बन रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा ना कि जो चैनल आपने इस्तेमाल किया है वो चैनल गलत है। जाइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करिए, प्रधानमंत्री जी को नेता बनिए, आपका स्वागत है। पर ड्रामा धरने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने जिस जिसको धोखा दिया है ना, आपसे सब कोई पीड़ित है, आपके साथ कोई है नहीं। मेरा इशारा आप लोग समझ गए होंगे। जहां खाया वहां छेद नहीं, वहां ड्रिल कर दिया। तो ड्रिल वाले तो गए, हमारे साथ तो आपने ये किया कि हमारे, मेरी तो कुछ है ही नहीं है, हमारी नेता की संपत्ति आप ले गई। और बेचारी चुप है, उनकी छोटी बहन अमन भी चुप है कि चलो ले गई ले गई। लेकिन अब आप धरना करके ड्रामा भी कर रही, तो आपका पोल तो खोलना ही पड़ेगा। 6 साल हो गए हैं, छोटी बहन अमन ने
420 का मुकदमा दर्ज किया और सरकार उनको बचा रही है तब से। तब आप समझ गए होंगे कि धरना मास्टर कहां से ऑपरेट हो रही है। कुछ और बताने की जरूरत है क्यों भाई? 6 साल में एक केंद्रीय मंत्री और उनकी सगी बहन ने कंप्लेंट किया है, आज तक उसमें एक तो सड़ा हुआ आदमी पे भी उस पर कुछ काम हो जाता है। एक केंद्रीय मंत्री के शिकायत पर आज तक 2 लाइन जांच नहीं हुई। ये है हमारी, तो धरना नहीं देंगी। और मैं तो ये फिर पूछना चाहता हूं, एसटीएफ का वो कौन सा अधिकारी था जिसने विधानसभा परिसर में, जिसमें सिर्फ विधायक जा सकता है, रात के 2 आदमी को साथ में धरने पे बैठने के लिए भेजता है। और एक बात और कहूं, उत्तर प्रदेश के एक बड़े व्यक्ति उनको रात में इस प्रायोजित धरने को उठाने भी जाते हैं। साला माफ करिएगा, मतलब इतना महत्वपूर्ण तो मैं भी नहीं हूं कैबिनेट मंत्री हो करके। मैं भी बैठूं तो धरने पे उठाने नहीं जाएगा, कोई नहीं उठाने जाएगा। पर इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति रात में धरने पे उठाने जाएगा, तो इससे बड़ा प्रायोजन का कोई प्रूफ है? इससे बड़ा कोई प्रूफ है प्रायोजित होने का? और आप लोग उनके ड्रामे पे आप लोग परेशान होकर मुझको फोन करते हैं। अरे मैं तो 6 साल से धरना और सब जानता हूं। तो आज के बाद से इस विषय पे बात करने की जरूरत है। मीडिया के साथियों को खूब छापो, उनका खूब छापो, लेकिन मुझसे ना पूछा करो। हेमंत भैया कहां गए? हेमंत भैया मुझसे ना पूछा करो। मैंने आज सब कुछ खोल के बता दिया, कुछ बचा नहीं है। और कुछ पूछना है? बचा नहीं कुछ अब। क्यों? तो धरना कहां से प्रायोजित है, कहां से करना है? जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। यही बात है ना? जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। अब आगे, इसके आगे मुझे नहीं आता। पर सुने, खिलौनों से हम लोग डरते नहीं हैं। खिलौनों को ना मसल दिया जाता है। आप सबको ढेर सारा धन्यवाद देते हुए, अभी इसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके लिए भोजन की व्यवस्था की है। तो सबके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप सबके साथ भोजन करेंगी अपने बात रखने के बाद। और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में हमने एनडीए का पहला हिस्सा बना था उत्तर प्रदेश में, और तब से हम एनडीए के अटूट हिस्से के रूप में हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जब तक वो दलितों, पिछड़ों, वंचितों के हितों की बात हमारी नेता के कहने पर मानते रहेंगे, तब तक हम उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो सिर्फ भाषण नहीं देते हैं। केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में, नीट की परीक्षा में, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने में और क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ाने में
जब भी ने हमारी नेता ने कोई ऐसा विषय रखा है तो प्रधानमंत्री जी ने उस पर त्वरित निर्णय लिया है। हम प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को उनके इस तेजी के लिए और इस सकारात्मक निर्णय के लिए पूरे अपना दल परिवार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और फिर मैं लास्ट में कहूंगा, खिलौनों से डरना नहीं है, लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। अगर लड़ने के लिए तैयार हो तो फिर से खड़े होकर एक बार जोर से बोलिए, लड़ना है ना? लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, और थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय सरदार, नमो बुद्धाय, जय अपना दल। बहुत बहुत आभार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।